राम राम दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। दरअसल एक नए प्रोजेक्ट पे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आपको प्रोजेक्ट हम दीपावली से पहले प्रोवाइड कराएं। पूरी कोशिश की जा रही है, कोशिश करेंगे हम अपनी पूरी। अगर नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में जो उसके बाद छुट्टी होती है उनमें हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो उस वजह से मैं वीडियो थोड़ी सी लेट बना पाया, लेकिन आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ है। इंटरेस्टिंग क्या हुआ है कि जैसे हर रोज मैं आपके साथ एक डिस्कशन करता था कि निफ्टी 50 ने ट्रैप नहीं किया, बैंक निफ्टी ने ट्रैप किया, इस तरह का डिस्कशन करता था मैं आपके साथ ज्यादातर केस में। लेकिन आज उल्टा हुआ है। आज निफ्टी 50 के द्वारा ट्रैप किया गया है, बैंक निफ्टी ने ट्रैप नहीं किया। अगर आप ध्यान देंगे, इस जोन पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और पूरे दिन 23 को भी इसी जोन पे सपोर्ट लिया था। अगर ये प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके नीचे चला जाता और यहां से रिवर्स मारता तो तब हम कह सकते थे कि बैंक निफ्टी ने ट्रैप कर दिया। लेकिन बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन से नीचे ही नहीं गया, तो नेगेटिव सिनेरियो तो क्लियर कहीं पे था ही नहीं। पॉजिटिव सिनेरियो को भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, लेकिन पहले जो ध्यान पे देने वाली बात है, अब निफ्टी 50 का चार्ट देखो। निफ्टी 50 ने पूरे तरीके से ट्रैप किया है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रैप किया है। ये जोन हमारा क्या था, प्रीवियस डे क्लोजिंग था आपके लिए, ठीक है। यहीं पे आपका एक फिबोनाची के अकॉर्डिंग सपोर्ट जोन था 24,403। यहीं पे आपका क्या था, प्रीवियस डे लो भी था। इसने रिजेक्शन भी दिखाया प्रीवियस डे क्लोजिंग से, कॉन्फिडेंस में लिया सभी को कि ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, रिजेक्शन दिखा रहा है, कॉन्फिडेंस में ले लिया कि नेगेटिव सिनेरियो हो सकता है। फिर इस सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दिया, जो फिबोनाची के अकॉर्डिंग सपोर्ट जोन था 24,403, इसका भी ब्रेकडाउन दिया और ज्यादा कॉन्फिडेंस में लिया कि मार्केट नेगेटिव हो रहा है। फिर मार्केट में नीचे एक और सपोर्ट था प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो का भी इसने ब्रेकडाउन दिया, यानी कि और कॉन्फिडेंस में ले लिया इसने। और उसके बाद ब्रेकडाउन देके क्लोजिंग भी दे दी और ज्यादा कॉन्फिडेंस में ले लिया कि मार्केट नेगेटिव होगा। और उसके बाद आपको एक फॉलोवर कैंडल भी दे दी, उसके बाद फिर से और ज्यादा कॉन्फिडेंस में आपको ले लिया कि मार्केट नेगेटिव होगा। तो यहां पे बहुत सारे सेटअप बने हैं, लेकिन सारे सेटअप फेल रहे हैं। हमारा जो सेटअप है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप, वो भी फेल हुआ है। इसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सीधे देखो, मार्केट को स्टॉप लॉस देने पड़ते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा आपसे कि कोई भी सेटअप ऐसा बना ही नहीं जो स्टॉप लॉस नहीं देगा। बिल्कुल ऐसे सेटअप है जहां पे आपको मार्केट को स्टॉप लॉस देने पड़ते हैं। यहां पे मार्केट ने इसका सेटअप बनाया और ब्रेकडाउन दे दिया और फिर रिवर्सल देके आपका एसएल हिट कर दिया। तो पहला एसएल हिट हो गया। जरूरी ये नहीं है कि हमारा पहला एसएल हिट हो गया, आगे की सिचुएशन को समझना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वही चीज मैं आपको आज समझाने वाला हूं। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और कमेंट भी कर देना कि वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रही है और आप एनालिसिस का इंतजार करते हो कि नहीं करते हो। साथ ही साथ अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, चाहे आप बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी सीखो या बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सीखे, दोनों पे ही 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल सिनेरियो समझो। चलो निफ्टी 50 का डिस्कशन चल रहा है, निफ्टी 50 का डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पे मार्केट ने कॉन्फिडेंस लिया, सेटअप बनाया और एसएल हिट कर दिया। अब काफी लोगों के मन में एक सवाल उठने लगता है कि भाई मार्केट तो पॉजिटिव साइड भागने लगा, पॉजिटिव साइड ट्रेड ले लो। यही तो मन में आता है। फिर और कॉन्फिडेंस आएगा कि बहुत ही स्ट्रेंथफुल कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल, पॉजिटिव साइड ट्रेड ले लो। लेकिन जो मेरी वीडियोस देखते हैं और प्राइस एक्शन को जानते हैं, मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं, पहली चीज, ये कितनी भी स्ट्रेंथफुल कैंडल क्यों न बन रही हो, क्या इन्होंने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट दिया है? इस वाली कैंडल ने दे दिया है।
क्या हमारे लिए एक नया रेजिस्टेंस क्या बन गया? ट्रेडिंग डे हाई। क्या हमें ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला है? नहीं। तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड सिनेरियो है ही नहीं। देखो सिंपल सी, अगर मेरे सेटअप्स का डिस्कशन करो, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन समझो तो प्राइस एक्शन भी आपको क्लियर क्लियर ये बता रहा है कि पॉजिटिव साइड डायरेक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? जब भी मार्केट में मोमेंटम आता है, मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं, एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करो, और इस रिट्रेसमेंट में ये देखो कि बायर्स स्ट्रांग है या फिर सेलर्स स्ट्रांग है। अगर सेलर्स स्ट्रांग है तब भी हमें नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं लेनी, उसका भी हम एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे, क्योंकि हम प्राइस एक्शन बनने देंगे ना, लोअर हाई लोअर लो वाला। और अगर मार्केट ऐसे चल रहा है तो हम हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होने देंगे, और इस रिट्रेसमेंट में ये देखेंगे कि बायर्स और सेलर्स कितना स्ट्रांग है। यहां पे आप देखेंगे ये मोमेंटम तो हमें मिल गया, लेकिन यहां पे ना तो हमें बायर्स स्ट्रांग दिखाई दे रहा है ना सेलर्स स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई स्ट्रेंथफुल कैंडल बन ही नहीं रही है। और अगर आप नहीं जानते तो चार्ट रीडिंग वाली वीडियो में मैंने आपको ये डिटेल में समझाई हुई है, लर्न टू अर्न प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जरूर जाके देखना, आपको चार्ट रीडिंग करने में काफी मदद मिलेगी। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर आप सिंपल से भी देखेंगे, या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का, तो पॉजिटिव साइड सोचेंगे, या फिर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे तब हम नेगेटिव साइड सोचेंगे। इस बीच कुछ नया प्लान हम नहीं करेंगे। क्लियर क्लियर बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? अब काफी लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर, जैसे आप हमेशा बात करते हो कि सपोर्ट जोन पे अगर हैमर मिल जाए, और अगर ये हैमर आप देखोगे, हैमर बना है और उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने आपको एक मोमेंटम भी दिया है, अगर हम इसका छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के पॉजिटिव साइड ट्रेड ले लेते तो काफी बेहतरीन प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन इस तरह के ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ये मोमेंटम आएगा। हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि यहां पे एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है प्रीवियस डे क्लोजिंग का, एक रेजिस्टेंस यहां पे बैठा हुआ है 24,403 का, एक रेजिस्टेंस यहां पे बैठा हुआ है ट्रेडिंग डे हाई का, यानी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे रेजिस्टेंस है। तो अगर थोड़ी थोड़ी दूरी पे रेजिस्टेंस है, क्या पता ये यहीं पे रोक लेता या फिर यहां पे रोक लेता, और इसने रोक भी लिया। तो इसलिए उन सिचुएशन को अगर आप समझोगे तो ऐसे ट्रेड को अवॉइड करने में ही बेनिफिट रहता है। निफ्टी 50 पे क्या करना है वो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले बैंक निफ्टी का भी लॉजिक समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में काफी बेहतरीन आपको एक मोमेंटम मिला, और बहुत बेहतरीन मोमेंटम मिला। मैंने क्या कहा? बैंक निफ्टी ने ट्रैप नहीं किया है। अगर आप देखेंगे ये कैंडल बनी, लेकिन हमें पता है ऊपर रेजिस्टेंस है, हम इसके ब्रेकआउट के बाद प्लान करेंगे, और प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद हमने कल डिस्कस किया था, क्या मार्केट गया? नहीं। तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव साइड सिनेरियो नहीं दिख रहा। फिर मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दिखाने दो भाई। हम ये देख रहे हैं इस जोन में साइडवेज बना है मार्केट, रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है, ब्रेकआउट मिल चुका है, तो ये भी सपोर्ट बनेगा, ये भी सपोर्ट बनेगा। यहीं पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो है, यहीं पे आपका फिबोनाची के अकॉर्डिंग 51,273 का है। तो यानी कि यहां पे तो मल्टीपल मार्केट ने एक रेंज क्रिएट कर दी, और इसी रेंज में आपका ट्रेडिंग डे लो भी है, मल्टीपल सपोर्ट है। तो अगर मल्टीपल सपोर्ट है तो जब तक प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक हम नेगेटिव साइड कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे। और उसके बाद भी 51,000 का हमारा एक सपोर्ट था, सिर्फ हम यही मोमेंटम पकड़ सकते थे। ज्यादा एग्रेसिव हम नेगेटिव साइड कब होते? जब मार्केट 51,000 का ब्रेकडाउन दे देता। लेकिन क्या मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है? नहीं दिया है। तो इसका मतलब नेगेटिव सिनेरियो तो है ही नहीं। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है? ये कैंडल है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, इस पे रिस्क लिया जा सकता है। मैंने आपको क्या कहा? निफ्टी 50 में आप रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस थे। यहां पे सपोर्ट जोन पे ही बन रही है, और इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट ऊपर है, और आपको एक मोमेंटम मिल सकता है कहां तक? ट्रेडिंग डे हाई तक और ट्रेंड लाइन तक। तो ये आपके लिए एक मोमेंटम था। तो सिर्फ बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, वो भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। और आप कहेंगे हैमर तो निफ्टी 50 में भी बना है और बैंक निफ्टी में बना है। आप कह रहे थे कि बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं, निफ्टी 50 में नहीं।
रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये सपोर्ट जोन पे बन रहा है और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो कितने पॉइंट दूर है, लगभग लगभग आप देखेंगे 300 पॉइंट के आसपास दूर है। तो यानी कि आपको एक मोमेंटम मिल सकता है। यहां पे आप देखेंगे निफ्टी 50 पे नजर डालेंगे, जो ये हैमर बना है इसके जस्ट ऊपर आपका प्रीवियस डे लो का रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस है। तो यानी कि यहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। वहां पे रेजिस्टेंस के यानी कि सपोर्ट जोन के ऊपर बन रहा था, यहां पे सपोर्ट जोन के ऊपर नहीं बन रहा, ऊपर रेजिस्टेंस है। तो इसलिए यहां पे दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया ना, किस हैमर पे काम करना है, किस हैमर पे। हर हैमर पे काम नहीं किया जाता। हालांकि अगर आपने हैमर पे यहां पे भी काम किया होता तब भी आपका प्रॉफिट होता, लेकिन मैं इस तरह के हैमर को अवॉइड करता हूं क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं भाई। आज प्रॉफिट दे देगा, कल ट्रैप कर देगा। तो बेहतर है अपनी आदत बना लो कि किस तरह की सिचुएशन पे काम ही नहीं करना है। क्लियर समझ में आ गई ना। आज थोड़ी सी जल्दी जल्दी वीडियो को चलाएंगे क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा, उस बात से आप बेफिक्र रहिए, सारी चीजों को कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीजों को समझेंगे क्योंकि चारों चीजों का डिस्कशन करना है, बैंक निफ्टी का भी, निफ्टी 50 का भी, सेंसेक्स का भी और फिर निफ्टी का भी। तो आइए सिचुएशन समझते हैं। पहली, बैंक निफ्टी पे अगर आप आएंगे, ये सपोर्ट जोन का हमें अभी भी ब्रेकडाउन नहीं मिला है, अभी भी मार्केट इसके रेस्पेक्ट कर रहा है 51,273। यानी कि जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, मोटा मोटा हम समझेंगे 51,000 का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, हम नेगेटिव साइड एग्रेसिव नहीं होंगे। यानी कि अगर मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमारे लिए पहला सपोर्ट जोन कौन सा है, 51,273। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 51,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। यह बात हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, हम यहां पे एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब इसका ब्रेकडाउन मिला था ट्रेंड लाइन का, जो कि हमारे लिए एक सपोर्ट लाइन थी, जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया था, इसे रिटेस्ट करने गया था मार्केट, यहां पे भी इसका ब्रेकडाउन मिला है। तो क्या ये रिटेस्ट हो रहा है, ये सवाल है भाई। हमारे लिए कंपलसरी क्या है, अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस चाहता है तो पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई बनेगा और उसके बाद 52,000। लेकिन अगर ये रिटेस्ट कराए तो नीचे सपोर्ट बनेगा 51,273, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो 51,000। ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हम इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। लेकिन आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर हम यहां पे देखेंगे, अगर मार्केट में थोड़ा सा नजर डालो, क्या यहां पे आपको कुछ इस तरह का पैटर्न भी देखने को मिल रहा है? काफी लोग कहेंगे कि भाई पोल है, फ्लैग है, अब ब्रेकआउट मिलेगा। मैं आपको क्या समझाता हूं, हमेशा कुछ भी दिखे, फ्लैग एंड पोल दिखे, हेड एंड शोल्डर दिखे, कुछ भी दिखे आपको, आप सिर्फ अपने सेटअप पे काम करो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे चीजों को, उतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सिर्फ और सिर्फ सेटअप को समझो। सेटअप बन रहा है, काम करना है, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं। जैसे सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, आज निफ्टी 50 में सेटअप बन रहा था प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला, लेकिन स्टॉप लॉस हिट कर दिया, कोई बात नहीं भाई, ये एक पार्ट है चीज का। हमें मार्केट को स्टॉप लॉस भी देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई हर रोज ये आपका सेटअप चलेगा, नहीं, आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। जहां पे स्टॉप लॉस मांग रहा है वहां पे मार्केट को स्टॉप लॉस दो, लेकिन अगर सेटअप बन रहा है तो उस पर काम करो, ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के, रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज करके। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो पहली चीज हमें इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट चाहिए, और ये जो लाइन आ रही थी जो कि वन डे के टाइम फ्रेम पे थी, इसका भी हमें ब्रेकआउट चाहिए। तो अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट देते हुए चलता है तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस क्या बनेगा, प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर 52,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना जो मैं समझाऊंगा, अगर मार्केट इसे सिर्फ रिटेस्ट करने आया था ट्रेंड लाइन को, ये वन डे के टाइम फ्रेम वाली ट्रेंड लाइन है, अगर यहां से रिवर्सल प्लान करता है तो नीचे ये सपोर्ट लाइन भी है, तो पहला सपोर्ट आपके लिए कहां बनेगा, इसी ट्रेंड लाइन पे बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो अगला सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी कहां है, 51,273 आपके लिए अगले सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो 23 का डे लो है, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी है।
यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं, क्लियर हो गई? तो दोस्तों कमेंट करके बताया करो कि चीजें क्लियर हो रही है, कोई डाउट हो वो भी बताया करो। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट डाउट हो, हम अगली वीडियो में उसे कवर कर दे। तो इसलिए जो भी विचार रहा करे कमेंट जरूर किया करो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनाता है मार्केट, तो इसका मतलब मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट दे देगा। ब्रेकआउट दे देगा तो ध्यान ये रखना कि इसे रिटेस्ट करने आएगा कि नहीं, क्योंकि जब यहां पे भी ब्रेकआउट इसने दिया था तो वो रिटेस्ट करने आया था, रिटेस्ट इसने किया था यहां पे। लेकिन अगर यहां पे भी रिटेस्ट करने आ गया तो फिर आप ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, अगर पॉजिटिव साइड जाना है। और पॉजिटिव साइड भी अगर जाएंगे तो हाफ क्वांटिटी में जाएंगे, क्योंकि आप ओवरऑल ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो आप पूरा फोकस इसी सपोर्ट लाइन पे रखेंगे। हो सकता है मार्केट इस रेंज को और भी ज्यादा कंटिन्यू करना चाह रहा हो, तो उस चीज पे आप थोड़ा सा फोकस रखते हुए चलेंगे। आइए निफ्टी 50 पे नजर डालते हैं। निफ्टी 50 क्या कहता है? निफ्टी 50 पे यहीं पे आपको काइंड ऑफ डोजी का फॉर्मेशन मार्केट दे चुका है। अब इसका मतलब ये नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना कि मार्केट ने बॉटम बना दिया, डोजी बना दी, इसके नीचे का स्टॉप लॉस ले लेते हैं और मोमेंटम को एंजॉय करते हैं। ये गलती मत करना, क्योंकि काफी लोग इस तरह की गलती कि भाई अब तो पॉजिटिव आ ही जाएगा। भाई आने को आ सकता है, देखो गिरा तो मार्केट यहां भी था, यहां से भी पॉजिटिव आया था, लेकिन जो ये साइडवेज हुआ था इसने तो आपकी कहीं एक्सपायरी बर्बाद कर दी होगी, आपके प्रीमियम को गला दिया होगा। सोचो। तो इसलिए आंख बंद करके बिना सेटअप बिना स्ट्रेटेजी के काम करना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। आप यहां पे स्टॉप लॉस दे देते हो, लेकिन सीखने के लिए आप तैयार नहीं रहते। भाई जो आप स्टॉप लॉस यहां पे दे रहे हो उससे आप लर्निंग भी तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी करो, किसी और की कर लो। सोचो, थोड़ा सा चीजें लो, भाई सीखने पे ज्यादा फोकस करो। लर्न टू अर्न। अगर अर्न करना है तो लर्न करना पड़ेगा। तो हम क्या देखा, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं जल्दी से। हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेके आते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आज मार्केट ने काफी ज्यादा आपको एक साइडवेज मूव दे दिया, एक रेंज बना दी और इंटरेस्टिंग जगह क्लोजिंग दी है, यानी कि फिबोनाची लेवल के आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,403। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है 24,403, तो आपके लिए सपोर्ट कहां बनेगा? प्रीवियस डे लो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आया तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि थोड़ा सा मिडिल में मार्केट ने आज एक अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर आप यहां पे काम करेंगे तो कुछ एग्रेसिव नहीं करना है। अगर पॉजिटिव साइड जाएंगे तब भी हाफ क्वांटिटी में, नेगेटिव साइड जाएंगे तब भी हाफ क्वांटिटी में। एग्रेसिव तब प्लान करेंगे या तो मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर मोमेंटम दिखाए, और या फिर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके नीचे मोमेंटम दिखाए, क्योंकि ऊपर से भी सेलिंग आई है, नीचे से भी बाइंग आई है। तो यानी कि कहीं ना कहीं यहां भी सेलर्स मौजूद है, यहां भी बायर्स मौजूद है। इसलिए इस बीच छोटे पॉइंट में छोटी क्वांटिटी में खेलना है। एग्रेसिव कुछ इनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद प्लान करना है, उससे पहले एग्रेसिव कुछ प्लान करने की गलती करोगे तो मार्केट आपको ट्रैप कर देगा। समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई? अगर गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होती है, ध्यान ये रखना, अगर इसी के पास गैप अप ओपनिंग होगी, ब्रेकआउट नहीं मिला तो रिजेक्शन कैंडल पे फोकस करना। छोटे छोटे प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो तक पॉइंट पकड़ना। या गैप डाउन ओपनिंग होगी, यहां पे आपको सपोर्ट पे हैमर मिल जाए या फिर पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, तो आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो सकता है मार्केट कल भी साइडवेज खेले। साइडवेज खेले तो रेंज में घूमने की कोशिश करेगा, तो छोटे पॉइंट और छोटी क्वांटिटी पे फोकस करना। स्ट्रक्चर को समझो कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर बनाना है, कहां में एग्रेसिव होना है, उन चीजों को फाइंड आउट करना सीखो। जितनी जल्दी फाइंड आउट करोगे उतने बेहतर रिजल्ट आप निकाल सकते हो। अगर सिर्फ बाइंग सेलिंग खेलोगे तो ट्रैप हो जाओगे, आज नहीं तो कल ट्रैप हो जाओगे। तो इसलिए मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, चार्ट रीडिंग करना प्रॉपर तरीके से समझो। क्योंकि ध्यान दो, थोड़ा सा आप आइडिया लगाओ यार कि भाई अगर मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो
लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, तो पॉजिटिव एग्रेसिव कब प्लान करेगा? जब पिछले लोअर हाई का आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, तभी तो हम ये सोचेंगे कि भाई चलो भले ही छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कराए, बड़े टाइम फ्रेम पे ना कराओ, लेकिन एक छोटे टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट का आइडिया तभी तो लगेगा जब कोई प्राइस एक्शन बनेगा। अगर प्राइस एक्शन ही नहीं बनेगा, किस बेस पे आप टाइम फ्रेम सोचोगे कि भाई चेंज कर दिया मार्केट ने या ट्रेंड चेंज कर दिया मार्केट ने? किस बेस पे सोचोगे? सोचो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यार, प्राइस एक्शन भी समझो, अब बड़े हो गए हो आप, सारी चीजों को समझा करो। क्लियर हो गया? तो यहां पे भी हमने क्या देखा, काइंड ऑफ डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या सपोर्ट जोन है? बिल्कुल सपोर्ट जोन है। क्या पॉजिटिव साइड बना ले? नहीं, वो ही गलती हमें नहीं करनी है। यहां पे भी हम प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट रेजिस्टेंस है, पॉजिटिव मोमेंटम है, नेगेटिव मोमेंटम है, प्रीवियस डे लो जो है वो सपोर्ट है। इसके ब्रेकआउट के बाद पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, इसके ब्रेकडाउन के बाद नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। उससे पहले क्यों ट्रैप होंगे यार? खुद सोचो भाई, यहां पे भी साइडवेज दिया है, इस जोन की सपोर्ट ली गई है, 80,000 की मार्केट ने रेस्पेक्ट की है। क्या 23rd को भी इसकी रेस्पेक्ट की थी? 23rd को भी हमें इसकी रेस्पेक्ट देखने को मिली थी, और आज भी इस जोन की हमें रेस्पेक्ट देखने को मिली है। तो हम एग्रेसिव क्यों प्लान करेंगे? सोचो भाई, सपोर्ट जब हमें पता चल गया एक सपोर्ट जोन है, उस सपोर्ट जोन के ब्रेकडाउन के बाद ही तो हम चीजें प्लान करेंगे। उससे पहले प्लान करना बेवकूफी हो सकती है या ट्रैप हो सकता है। समझ गया? तो इस तरह की गलती प्लान नहीं करनी है। फिर निफ्टी पे भी नजर डाल लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी ने भी अपॉर्चुनिटी दी है, फिर निफ्टी पे ने भी आपको अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन रेंज से बाहर नहीं गया है। जो हम इस रेंज का डिस्कशन कर रहे थे, उस रेंज से बाहर अभी नहीं गया है। तो इसलिए अगर इससे बाहर भी जाता है तो ऊपर रेजिस्टेंस क्या है? 24,000 का। अगर यहां से रिजेक्शन प्लान करता है, सपोर्ट लेता है, तो 23,531 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। तो दोस्तों, डिस्कशन मैंने पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लेट हो चुकी है, तो उसके लिए सॉरी। और मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, जल्दी मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा। उससे पहले आप इन ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। छुट्टियां भी आने वाली है, इन छुट्टियों में भी आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अभी वीकेंड आने वाला है, तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन का डाउनलोड करके आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।